भारतीय जनता पार्टी को तो लगता है कि वो जो भेड़ियों का झुंड है वो तो INDIA गठबंधन स्वयं है। हटिया में भी लादकर रोगी को अस्पताल पहुंचाना पड़े तो क्या इस पर हम सवाल नहीं पूछें? स्वास्थ्य मंत्री के फोन कॉल के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो व्यवस्था पर प्रश्न है ना कि 10,108 वर्ग किलोमीटर भूमि में जो वन भूमि थी उससे जंगल गायब हो गए। तो ये जंगल गायब किसने किया, या सरकार से जब हम पूछेंगे तो उनको चुभता है। शैली ऐसी रही है, आक्रामकता के साथ जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं अपने विरोधियों पर, तो एक तरह से दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और हमारे नेता इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई हमें दबा नहीं सकता, और राज्य हित का जहाँ मामला हो तो हम अपना सर्वस्व लुटाने के लिए भी तैयार रहते हैं। अब कई मसले ऐसे हैं, आपने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री से हम प्रश्न करते हैं कि भ्रष्टाचारियों के लिए आप क्यों खड़े हैं, तो उनको बुरा लगता है कि हम आदिवासी हैं इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, और संस्थाएं अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही हैं। उनको बताना चाहिए कि आखिर इस दुरुपयोग का जो आरोप आप लगा रहे हैं ED, CBI या IT पर, वो किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या समन भेजकर बिल्कुल विधिवत तरीके से अगर आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, सहयोग करने के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप इसको ये क्यों मानते हैं कि मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार में हस्तक्षेप? और भारतीय जनता पार्टी तो ये मानती है कि राज्य में से भ्रष्टाचारियों का खात्मा होना चाहिए, उनका समूल नाश होना चाहिए। और ED जैसी संस्था, CBI जैसी संस्था अगर इस अभियान में राज्य के मदद में खड़ी है तो मुख्यमंत्री को तो आगे आना चाहिए था कि चलो इस बहाने कम से कम भ्रष्टाचारियों का सफाया तो इस राज्य से हो जाए, ताकि राज्य का हित तो हो जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही निशाने पर लेते हैं, तो उनकी दुर्भावना समझ में आती है कि वो मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लोगों के बीच जाकर जो भावनात्मक अपील करने की कोशिश करते हैं कि हमें अनर्गल आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की जा रही है कि आदिवासी का प्रगति इन लोगों को देखा नहीं जा रहा। हम आज ऐसे जगह बैठे हैं जहां ये हमारा रथ रोकने की कोशिश में लगे हैं और इसके माध्यम से राज्य में विकास के काम को अवरुद्ध करना चाहते हैं। तो एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि एक स्वास्थ्य महकमा की बात ले लें, जिसकी चर्चा और जिसकी ज़रूरत आम लोगों को भी सबसे ज़्यादा होती है। मैं आपको बताऊं, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए लगभग 4.5 अरब रुपए राज्य सरकार को दिए। उद्देश्य इसमें था कि हायर हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके अलावे जो UPHC हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए, और साथ साथ उनमें बिल्कुल वो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता का बोझ, जो आते हैं लोग रिम्स चले आते हैं या सदर अस्पताल जाना पड़ता है, तो उनको वो मूलभूत सुविधाएं उनके जिला अस्पताल में उपलब्ध हो। वो सारी चीज़ें जो एक व्यक्ति कल्पना कर सकता है कि हम पैसे देकर ये सुविधाएं अपने लिए जुटा सकते हैं, वो सारी सुविधाओं के लिए सरकार ने पैसे उपलब्ध कराए थे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आप ही लोग रिपोर्टिंग करते हैं, आप ही लोगों की खबरें छपती हैं, दिखती हैं, तो हम तो उन्हीं चीज़ों को वहाँ से लेकर आपके समक्ष रख रहे हैं कि अगर कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए और स्वास्थ्य मंत्री के फोन कॉल के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो व्यवस्था पर प्रश्न है ना। सुदूरवर्ती इलाकों तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण खटिया में भी लादकर रोगी को अस्पताल पहुंचाना पड़े तो क्या इस पर हम सवाल नहीं पूछें? तो जो सवाल पूछेंगे तो उनको चुभता है, और इससे मैं समझता हूं कि जो परेशानी है उनकी, उसका समाधान हम लोगों के पास तो नहीं है, करना उनको था, लेकिन इसके लिए भी हमें ही दोषी ठहराते हैं। जल जंगल जमीन का नारा देने वाले लोग, इनको ये बताना चाहिए कि 10,108 वर्ग किलोमीटर भूमि में जो वन भूमि थी उससे जंगल गायब हो गए। तो ये जंगल गायब किसने किया, या सरकार से जब हम पूछेंगे तो उनको चुभता है कि आप इन सवालों को लेकर क्यों चले आते हैं। अपराध के आंकड़े अगर हम उनसे पूछें, जो मुख्यमंत्री ने स्वयं सदन में कहा कि आदिवासियों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, बच्चियों के साथ किस तरह से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके अलावे जिस तरह से लव जिहाद का मामला सामने आता रहा है, तो उस पर मुख्यमंत्री चुप्पी साध लेते हैं, मानो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विषय रह गया हो कि भारतीय जनता पार्टी ही लेकर इसको जनता के बीच जाए। सरकार के स्तर से भी कार्रवाई दिखनी चाहिए, लेकिन सरकार अगर चुप्पी साध ले तो प्रश्न करना हमारा दायित्व है और हम उस काम को बखूबी कर रहे हैं। अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में कुछ ऐसी बातें कह गए वो
कि भारतीय जनता पार्टी को ठीक है निशाने पर लीजिए, हम विरोधी दल हैं, हम पर आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भेड़ियों का झुंड हमें डरा नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री जी को ये पता होना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भेड़ियों के झुंड नहीं हैं। हम विसिल ब्लोअर की भूमिका में है। जो राज्य में भ्रष्टाचार की एक संस्कृति आपने विकसित करने में लोगों का सहयोग किया, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं और आपको भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन भ्रष्टाचारियों को आप रोकिए और उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो, ताकि राज्य भ्रष्टाचार के दलदल में ना फंसे और इसकी बदनामी ना हो। लेकिन अगर ये करने के बजाय मुख्यमंत्री हम पर ही आरोप लगाए और स्वयं को पाक साफ बताने की कोशिश में, ठीक है, अपने लोगों के बीच कोई भी अपने को पाक साफ ही कहेगा, लेकिन इस हद तक मत चले जाइए कि झूठ स्वयं आपके पोल खोलने लगे कि मुख्यमंत्री अब झूठ की सीमा लांघ रहा है। अब एक तरफ ईडी को आप निशाने पर लेते हैं कि ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही हो दुर्भावना से प्रेरित है, तो ईडी ने तो आज अखबारों में छपा है ये सारी चीज़ें कि कुल 10 केसेस सरकार के पास उन लोगों ने रेफर किए कि इस पर कार्रवाई हो। तो सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गई इसके संदर्भ में जानकारी मांगी गई, और कोई मामला आज का नहीं है कि कोई 1 महीने पहले वो फाइल मुख्यमंत्री के सचिवालय को भेजा गया हो। ये काफ़ी लंबे अरसे से हैं। सरकार ने विगत वर्ष घोषणा किया था कि 14 नवंबर जो बाल दिवस मनाते हैं पूरे देश में, उस दिन से हम 1000 दिन 14 नवंबर, ये 10 नवंबर 2021 का मामला है, घोषणा किया कि हम 14 नवंबर से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से अगले 1000 दिनों तक हम कुपोषित बच्चों का विशेष ख्याल रखेंगे ताकि कुपोषण से झारखंड बाहर निकल सके। अब आप बताइए 1000 दिन इक्वल टू 3 साल कम से कम। तो जो घोषणा 21 में हुई थी वो 24 में भी कंप्लीट नहीं होगी, आज 23 चल रहा है। आप बता दीजिए, आप सभी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, कि सरकार की कोई ऐसी कोशिश कहीं आपको धरातल पर दिखाई दे रही है कि कुपोषण मिटाने के लिए सरकार कोई महाअभियान चला रही है? तो जो झूठ का सहारा लेकर अगर सरकार चला रहे हैं लोग, तो इस झूठ को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, चूँकि राज्य के लोगों के प्रति और हमारी प्रतिबद्धता है, साथ साथ इस राज्य का निर्माण हम लोगों ने किया, तो दर्द भी हमें ही सबसे ज़्यादा है कि राज्य कैसे आगे बढ़े और कोई झूठा व्यक्ति हमें ही झूठा बताने की कोशिश करे, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और निश्चित रूप से उनका पर्दाफाश भी करेंगे, उनसे सवाल भी पूछेंगे कि इस तरह के जो आप हमारे खिलाफ डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो ये कुनबा जो बना है INDIA.com का, जो स्वयं देखिए आप उसमें कौन से स्वार्थी लोग हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भ्रष्टाचारी लोग, जो अपने अपने स्वार्थ निहित स्वार्थ के कारण आज इस कुनबे से जुड़ने के लिए बाध्य हैं। अब वैसे लोग अगर हम पर सवाल खड़ा करें, शेर तो देश में एक ही है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ डट कर कार्रवाई कर रहा है, बगैर डरे बगैर हिचके, कोई कदम उठाने में न वो परहेज करते हैं, न व्यक्ति विशेष का ख्याल करते हैं कि कौन व्यक्ति सामने है, कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए। तो आज जो भेड़ियों का शब्द का इस्तेमाल किया मुख्यमंत्री ने हम लोगों के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी को तो लगता है कि वो जो भेड़ियों का झुंड है वो तो INDIA गठबंधन स्वयं है, क्योंकि मौका परस्त गठबंधन जिस तरह से एकजुट होकर भाव भाव कर रहा है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ, कि सिर्फ प्रधानमंत्री को ही हटाना है, बाकी चीज़ों पर उनका कोई स्पष्ट राय नहीं है। कि अगर हम उनसे सवाल पूछें कि रोजगार को लेकर जो आपने घोषणाएं की थी कि 5 लाख नौकरियां देंगे, तो किसी ने तो आपको रोका नहीं 5 लाख नौकरियां देने से। बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो किसी ने रोका था क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्रेक लगा दी इस काम पर? वो काम आप करते, लेकिन वो काम आप करेंगे नहीं। उस पर हम सवाल पूछें तो आप बोलेंगे कि युवाओं को भड़काया जा रहा है, युवाओं को बरगलाया जा रहा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को एक बार खुद अपने मैनिफेस्टो को भी पढ़ने की आवश्यकता है। और कांग्रेस जो उनकी ये कहना अच्छा होगा कि सहधर्मी है, वो अनुगामी है, पीछे पीछे चल रही है, उनको तो कम से कम प्रश्न पूछना चाहिए। खुले तौर पर न पूछें, बाहर आकर तो पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये सारी चीज़ें कही थी, हो क्यों नहीं रहा है ये? तो हम पर जो आरोप लगाए जाते हैं उसके संदर्भ में मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कही। हमारे नेता अभी संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं और अब तक 70 विधानसभा में उनकी रैलियाँ हो चुकी हैं। अब बाकी के 10-11 होने हैं, रांची में समापन होना है। तो जिस तरह से
लोग सपोर्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो उनको ये लगता है कि आखिर बाबूलाल मरांडी घर घर गांव गांव जाकर जिस तरह से पोल पट्टी खोल रहे हैं कि आने वाले चुनाव में तो हमारा बोरिया बिस्तर समेटना बिल्कुल तय है। तो इस बौखलाहट में अगर आप अनर्गल आरोप लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ना कार्यकर्ता चुप रहेंगे, ना हमारा नेता हमें चुप बैठने देगा। हम भी मुखरता के साथ आपके हर क्रियाकलाप का जिस मंच पर मौका मिले वहाँ से विरोध करेंगे। धन्यवाद।